प्रिय श्रद्धालुओं, आपको इस वीडियो में श्रवण कराएंगे उत्तरकांड रामचरितमानस उत्तरकांड में गरुड़ और काकभूषण जी के संवाद। भोजन कर ये तृप्त हित लागी, जिम सो असन पचवै जठरागी। अस हरि भगत सुगम सुखदाई, को अस मूड न जाए सुहाई। जैसे तृप्ति के लिए भोजन किया जाता है, परंतु उस भोजन को जठराग्नि अपने आप पचा देती है, जिससे ऐसी सुगम और सुख देने वाली हरि भक्ति न सुहाए, ऐसा मूर्ख कौन होगा। सेवक सेव भाव बिन भवन तरिये उर्गार, बजाओ राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। हे गरुड़ जी, सेवक सेव्य भाव के बिना संसार से तर नहीं सकते, ऐसा सिद्धांत समझाकर श्री राम जी के चरण कमलों को भजिए। जो चेतन कहे जड़ करे, जड़य करे चेतन। अस समर्थ रघुनायक कहे, भजय जीवते धन। जो चेतन को जड़ कर देते हैं और जड़ को चेतन कर देते हैं, ऐसे समर्थ श्री रामचंद्र जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनो भगति मन कहे प्रभुताई। राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसै गरुड़ जाके और अंतर। वैसे ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता सुनिए। हे गरुड़ जी, जिसके हृदय में वह राम भक्ति रूपी चिंतामणि बसती है, परम प्रकाश रूप दिन राती। नहीं कछु चाहिए दिया घृतवाती, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। लोभ बात नहीं ताय बुझावा। वह दिन रात अत्यंत प्रकाशित रहता है, उसे दिया घी बत्ती कुछ नहीं चाहिए। मोह रूपी दरिद्र उसके पास नहीं आता और लोभ रूपी वायु उसे बुझा नहीं सकती। प्रबल अविद्या तब मिट जाई, हारे सकल सलभ समुदायी। खल काम आदि निकट नहीं जाई, बसै भगति जाके उर्माही। अविद्या रूपी अंधकार मिट जाता है, मद आदि पतंगों के समूह हार जाते हैं। काम आदि दुष्ट उसके पास भी नहीं जाते, जिसके हृदय में भक्ति बसती है। गरल सुधा अरिहित गरल सुधा सम अरिहित होई, तह मन बिन सुख पाओ न कोई। व्याप है मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। वह मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। जिनके बस होकर सब जीव दुखी रहते हैं, वे बड़े बड़े मानस रोग उसको नहीं व्यापते। आगे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उत्तरकांड की अन्य चौपाइयाँ श्रवण कीजिएगा। पेज क्रमांक 1059। राम भगति मन उर्वश जाके, दुख लवलेश न सपने उताके। चतुर सिरो मन तेई जग माही, जे मन लाग सो जतन कराही। राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी दुख नहीं होता। संसार में वे ही लोग अच्छे चतुर हैं जो भक्ति रूपी मणि के लिए उत्तम उपाय करते हैं। सो मणि जदव प्रगट जग अही, राम कृपा बिन नहीं को डलही। सुगम उपाय पाए वे केरे, नरहत भाग्य दे भट भेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रत्यक्ष है, तथापि श्री राम की कृपा के बिना कोई उसे नहीं पाता। इसके पाने के उपाय सहज है, पर अभागे मनुष्य ने ठुकरा देते हैं। पावत पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण सर्वत्र पर्वत है, श्री राम कथाएं उनमें सुंदर खाने हैं। सज्जन मर्मी है, सुंदर बुद्धि। कुदाल है, ज्ञान और वैराग्य दो नेत्र। भाव सहित खोजय जो प्राणी, पाओ भगति मन सब सुख सुखानी।
मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो सप्रेम खोजता है वह सब सुखों की खानी भक्ति मणि को पाता है। हे प्रभु, मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि राम भक्त राम जी से बढ़कर है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगत सुहाई, सोबिन संत न काहू पाई। अस विचार जोई कर सत्संगा, राम भगत तय सुलभ विहंगा। श्री राम जी समुद्र है तो धीर सज्जन मेघ है, श्री हरि चंदन के वृक्ष है तो संत वायु है। ऐसा विचार कर जो सत्संग करता है उसे श्री राम भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आए। कथा सुदामत कालही, भगत मधुरता जाए। ब्रह्म समुद्र है, ज्ञान मंदिराचल है और संत देवता है जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसती है। बिरत चर्म अस ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमार। जय जय सो हरि, जय पाइये सो हरि भगत, देख खगेश विचार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के उत्तर कांड में स्पष्ट करते हैं। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, विचार कर देखिए, वैराग्य रूपी ढाल और ज्ञान रूपी तलवार से जो लोभ मोह आदि शत्रुओं को मार कर विजय पाती है वही भक्ति है। पुन सप्रेम बोले खगराऊ, जो कृपाल मोह ऊपर भाऊ। नाथ मोह निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। फिर पक्षीराज सप्रेम बोले, हे कृपालु, जो आपका मुझ पर प्रेम है तो मुझे सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम कहूँ नाथ मत धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन दुख भारी, सो संक्षेप कहो विचारी। ये धीर बुद्धि, हे नाथ, पहले यह बतलाइए कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है, सबसे बड़ा दुख और सबसे बड़ा सुख कौन है, संक्षेप में विचार कर कहिए। संत असंत मरम तुम जानो, तिनकर सहज स्वभाव बखानो। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अग परम कराला। संत और असंत का भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव कहिए। हे कृपालु, वेदों में प्रसिद्ध महान पुण्य और घोर पाप कौन से हैं सो कहिए। मानस रोग कहूँ समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनो सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझाकर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। भुसुंडी जी बोले, हे तात, अति आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह संक्षेप से कहता हूँ। नरतन सम नहीं कब न्यू देही, जीव चराचर जाचत तेही। स्वर्ग नरक स्वर्ग अपवर्ग निशैन सैनी, ज्ञान विराग भगति सुखदैनी। मनुष्य देह के बराबर कोई देह नहीं है, चर और चर सभी जीव जिसकी चाहना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मुक्ति की सीढ़ी है और ज्ञान वैराग्य भक्ति व सुख को देने वाली है। सो तनधर हरि भजय भजय न जे नर, होए विषय रत मंद मंद तर। कांच किरच बदलेते लेही, करते डार परशमनि देही। ऐसा शरीर पाकर भी जो हरि भजन नहीं करते और विषयों से प्रीति करते हैं, वे मूर्ख से भी बढ़कर मूर्ख हैं। वे हाथ से पारसमणि को फेंक देते हैं और कांच का टुकड़ा उसके बदले में ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। परोपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है और संत मिलने के बराबर जग में सुख नहीं है। हे गरुड़ जी, वचन मन और शरीर से परोपकार करना यही संतों का सहज स्वभाव है। संत सहे दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी।
भूर्ज तरुषम संत कृपाला, परहित नित्य सह विपत्ति विशाला। दूसरे की भलाई के लिए संत दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख देने के लिए दयालु संत भोज वृक्ष के समान पराय हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं। सन एव खल पर बंधन करई, खाल कड़ाए विपत्ति सह मरई। खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, अहमू सके सुन उर्गारी। किंतु दुष्टजन संत के समान दूसरों को बांधते हैं, अपनी खाल खिंचवाकर